चाहे मर जाना, मगर पत्नी की यह 4 बातें कभी मत मानना। गांठ बांध लेना, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम यह जानेंगे कि आखिर पति को अपनी पत्नी की कौन सी बातें नहीं माननी चाहिए, और जो पुरुष अपनी पत्नी की यह 4 बातें मान लेता है तो वह बर्बाद हो जाता है, उसका कुल ही मिट जाता है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा जो प्रसंग है यह वास्तव में ही बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, और आज के इस प्रसंग में आप लोगों को बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेंगी, और यह सीखने लायक बातें हैं जिन्हें आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। और आप सभी से हमारा यह निवेदन है कि आप सभी कहानी से अंत तक बने रहिएगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप हमारे केवल दर्शक ही नहीं, आप हमारे एक परिवार की तरह हो। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, आप सभी हमारी इस कहानी के साथ अवश्य बने रहिएगा। साथ ही चलिए आपका ज्यादा अनावश्यक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक राज्य में एक पति और पत्नी का जोड़ा रहा करता था। पति का नाम दयाशंकर था, और दयाशंकर हमेशा बीमार ही रहा करता था। इसी वजह से दयाशंकर अपनी पत्नी की कुछ इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता था, और इसी वजह से दयाशंकर की जो पत्नी थी वह दयाशंकर से प्रेम नहीं करती थी। उल्टा वह दयाशंकर अपने पति से बहुत ही नाराज रहा करती थी, गुस्से में रहा करती थी, और जब भी उसे बातें करती तो क्रोध भरी बातें ही करती। प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, दयाशंकर की पत्नी की इच्छा पूरी ना होने की वजह से उसकी पत्नी हर दिन एक नए पुरुष की तलाश में बाहर जाती और नए पुरुष की तलाश करती। और दर्शकों, यह किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस स्त्री की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह कुटिल और बदचलन अपने आप को बना लेती है। तो प्रिय दर्शकों, जब दयाशंकर की पत्नी रोजाना एक नए पुरुष की तलाश में घर से बाहर जाती रात्रि के समय में, तो उसे उसकी सास देख लेती, और दयाशंकर की मां दयाशंकर से कहती कि बेटा, तुम्हारी पत्नी रात्रि में किसी से मिलने के लिए जाती है, और कहां जाती है यह किसी को पता नहीं है। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है और यह तुम्हें छोड़कर किसी पुरुष के पास जाती है। तो दर्शकों, जब इस बात को दयाशंकर की पत्नी सुनती है कि हमारी सासू मां ने हमारे पति को हमारी सब करतूतों के बारे में बता दिया है, तो दर्शकों, दयाशंकर की पत्नी ने अपनी सास के लिए ही एक त्रिया चरित्र रच दिया। दयाशंकर की पत्नी ने अपने पति दयाशंकर से कहा कि मैं ऐसा भला कैसे कर सकती हूं, आप जो भी हो मेरे हो, और आपकी ये मां मेरे ऊपर लालचन ठोक रही है। आपकी मां चाहती है कि मेरे इस घर से जाने के बाद में इस घर की सारी धन दौलत जायदाद ये खा जाए। प्रिय दर्शकों, इस तरह उस स्त्री ने अपनी सासू मां पर ही एक गहरा जाल रच दिया, और अपने पति दयाशंकर से कहकर अपनी सासू मां को घर से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद में दयाशंकर और दयाशंकर की वह कुटिल स्त्री, उसकी पत्नी, उस घर में अकेले ही रहने लगी। और दर्शकों, जब वह दोनों उस घर में अकेले रहते तो दयाशंकर की पत्नी को बहुत सुख महसूस होता। और यह किसी ने सत्य ही कहा है कि चरित्रहीन पुरुष, शराबी पुरुष और चरित्रहीन महिला, इन लोगों को हमेशा अकेले में ही सुख मिलता है। तो दर्शकों, इस तरह दयाशंकर और उसकी पत्नी दोनों घर में अकेले रहते
तो दया शंकर की पत्नी दया शंकर के रात्रि में सोने के बाद में उसे दवाइयां देकर रात्रि में घर से बाहर अपने प्रेमियों से मिलने के लिए जाती। और इस तरह देखते ही देखते एक बार एक ठग, जिसे इस बात का पता चल जाता है कि हमारे इस राज्य में दया शंकर की जो पत्नी है उसे एक पुरुष की जरूरत है। तो दोस्तों, उस ठग ने इस बात को सोचा कि उस स्त्री को जो चाहिए मैं उसे दे सकता हूं और मैं उसके पास से धन प्राप्त कर सकता हूं। और सीधी ही बात है, उसे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए और उसे केवल सुख चाहिए। तो इस तरह एक बड़ा ढोंग रचकर वह ठग दया शंकर की पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें अपने पत्नी बना सकूं, क्योंकि तुम्हें भी अपने पति के द्वारा वह सुख नहीं मिल रहा है जो एक पतिव्रता स्त्री को मिलना चाहिए, और मुझे मेरे पास अपनी पत्नी नहीं होने की वजह से वह प्रेम नहीं मिल रहा है जो एक पत्नी से मिलना चाहिए। तो मैं इस बात को तुम्हारे पास रखने आया हूं और अगर तुम मेरी इस बात से सहमत हो तो इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तो दर्शकों, इस तरह दया शंकर की पत्नी उस ठग से इस बात की हामी भर लेती है और कहती है कि हां, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए भी तैयार हूं। परंतु दर्शकों, फिर वह ठग उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो तुम एक काम करना, मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी और मेरे पास धन ना हुआ तो हम दोनों को जंगल में ही रहना पड़ेगा। तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम एक काम करना, जब हम यहां से इस गांव को छोड़कर जाएंगे तो तुम अपने पति का सारा धन समेटकर एक बड़े से थैले में रखकर आ जाना और फिर उस सारे धन को लेकर हम इस राज्य से, इस नगर से दूर चले जाएंगे। तो दर्शकों, इस तरह फिर एक दिन रात्रि के समय दया शंकर की पत्नी दया शंकर को सुलाकर और दया शंकर का जितना भी धन था उसका सारा धन समेटकर एक बड़े से थैले में रखकर और अपने प्रेमी के पास चली जाती है। प्रेमी के पास जाकर प्रेमी से कहती है कि मैं अपना सारा धन लेकर आई हूं, अब हम अपने पूरे जीवन को सुखी सुखी जी सकते हैं और मैं तुम्हारे पास आकर बहुत सुख महसूस कर रही हूं। तो दर्शकों, उसके बाद में वे दोनों जंगल के रास्ते रास्ते चलने लगते हैं और आगे चलकर एक गहरी नदी आ जाती है। जब वह नदी आती है तो दया शंकर की जो पत्नी थी वह अपनी प्रेमी से कहती है कि हे प्रिय, अब हम इस नदी को कैसे पार करेंगे और हमारे पास इस धन से भरा थैला है। तो दर्शकों, फिर वह ठग दया शंकर की पत्नी से कहता है कि सुनो, तुम एक काम करो, ये पैसों से, ये धन से भरा पूरा थैला तुम मुझे दे दो और मैं इस थैले को लेकर नदी को पार कर कर इस थैले को नदी के उस पार रख आऊंगा और फिर आकर तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तो दर्शकों, उसके बाद में दया शंकर की पत्नी अपने उस झूठे ठग प्रेमी से विश्वास कर बैठती है और वह धन से भरा पूरा थैला उसे दे देती है और वह ठग धन से भरा वह थैला लेकर नदी के उस पार चले जाता है। दर्शकों, उस पार जाने के बाद में कई घंटे बीत जाते हैं, परंतु वह ठग वापस लौट कर नहीं आया और उसे देखते ही देखते काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद में दया शंकर की पत्नी इस बात को समझ चुकी थी कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जब वह हार बैठकर उस जंगल में 1-2 दिन बिता लेती है और वह सोचती है कि अब मैं अपने घर भी किस मुंह को लेकर जाऊंगी
और मैं अपने राज्य में जाऊंगी तो हमारे राज्य का जो राजा है वह मुझे दंडित कर देगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह वह दयाशंकर की पत्नी एक दो रात उस जंगल में बिता देती है और जब अंत में उसे भूख और प्यास लगने लगती है तो वह वापस अपने घर की ओर जाती है, अपने ससुराल की ओर जाती है। अपने ससुराल में जाने के बाद में सबसे पहले उसे अपने घर जाना होता है, तो वह अपने घर जाकर देखती है कि दयाशंकर अब इस दुनिया में नहीं रहा था। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुनकर दयाशंकर की पत्नी बहुत बड़े शोक में चले जाती है और उसके बाद में दयाशंकर की जो मां थी वो दयाशंकर की पत्नी को एक राजा के सामने पेश कर देती है और राजा को पूरी बातें बता देती है और राजा से कहती है कि महाराज, मेरे पुत्र की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यह उसकी पत्नी ही है। इसी के कारण यह सब कुछ हुआ है और यह हमसे और इसके स्वयं पति से झूठ बोल बोलकर एक नए पुरुष की तलाश में घर से बाहर जाया करती थी और आज इसी के कारण हमारा कुल, हमारा परिवार समाप्त हो चुका है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह जो कुटिल स्त्रियां होती हैं वह अपने पति का पतन, अपने कुल का पतन अपनी खुली आंखों से देख सकती हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस राजा ने उस स्त्री को कारागार में डाल दिया और उसे आजीवन कारावास का दंड दे दिया। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी की ये बातें नहीं माननी चाहिए और जो पुरुष अपनी पत्नी की ये बातें मानता है तो वह पतन हो जाता है, वह अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। सबसे पहली बात, जिस पुरुष की स्त्री रात्रि के समय अपने पति से बाहर जाने की आग्रह करे या फिर जो स्त्री अपने पति से अपने पड़ोसियों के घर जाने का आग्रह करे, निवेदन करे, तो उस पति को अपनी पत्नी का यह निवेदन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री रात्रि के समय बाहर जाती है वह कुटिल होती है। साथ ही जो स्त्री अपने पड़ोसियों के घर बार बार जाकर बैठती है तो उस स्त्री का घर हमेशा बर्बाद ही हो जाता है। प्रिय दर्शकों, साथ ही जो स्त्री अपने पति से बार बार नई नई चीजें खरीदने का निवेदन करे तो उस पति को अपनी पत्नी का यह निवेदन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दर्शकों, कहा जाता है कि अगर आप 500 रुपए दिन के कमाते हैं और 500 रुपए में से आप 1000 रुपए दिन के खर्च करते हैं तो आपके घर का पतन, आपके कुल का पतन निश्चित है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, इस तरह एक पुरुष को अपनी पत्नी की यह सब बातें नहीं माननी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी